ये एक ऐसा पर्व है जिसमें होस्ट भी आप ही हैं, गेस्ट भी आप ही हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें उसकी विदेश में रहने वाली संतान से मिलने का अवसर है। अपनों को अपनों से मिलना, अपने लिए नहीं सबके लिए मिलना। इस इवेंट की असली पहचान आन बान शान जो कुछ भी है आप सब लोग हैं। आपका इस पर्व में सम्मिलित होना हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपकी प्रेरणा कई प्रकार की है, आपके उद्देश्य अनेक है, आपके मार्ग भिन्न भिन्न है, हर किसी मंजिल भी अलग है, लेकिन हम सबके भीतर एक ही भाव विश्व है और वो भाव जगत है भारतीयता। प्रवासी भारतीय जहां रहे उस धरती को उन्होंने कर्मभूमि माना और जहां से आए उसे मर्म भूमि माना। आज आप उस कर्मभूमि की सफलताओं को उसकी गठरी बांध करके उस मर्म भूमि में पधारे हैं जहां से आपको आपके पूर्वजों को अविरत प्रेरणा मिलती रही है। प्रवासी भारतीय जहां रहे वहां का विकास किया और जहां के हैं वहां भी अपना अप्रतिम रिश्ता जोड़ करके रखा, हो सके उतना योगदान किया। फ्रेंड्स, फॉर माय गवर्नमेंट एंड फॉर मी पर्सनली, engagement with the overseas Indian community has been a key area of priority. I have met and spoken to hundreds of thousands of our brothers and sisters during my travels abroad in USA, UK, Australia, South Africa, UAE, Qatar, सिंगापुर, फिजी, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, केन्या, मॉरिशस, सीशेल्स, मलेशिया। हर कोई सवाल पूछता था ब्रेन ड्रेन, और मैं उस समय लोगों को कहता था, तब तो न मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था, जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैं कह रहा था क्या बुद्धू लोग ही यहां बचे हैं क्या? लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं और वो सब
आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। हम लोग छोटे थे तब सुनते थे मामा का घर कितना दूर, तो बोले दिया जले उतना दूर। भारत कितना दूर उसको लगना चाहिए, दिया जले उतना दूर। इतनी निकट का उसको महसूस होनी चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में क्यों न रहता हो, उसको ये अपनापन महसूस होना चाहिए। फॉर दोज वर्कर्स हु सीक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, आवर एफर्ट is to provide maximum facilitation and ensure least inconvenience. Our motto is सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। कभी-कभी जो पहली बार विदेश जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उनका वहां के देश की आवश्यकता के अनुसार यहीं पर उसका 15 दिन 1 महीने का कोर्स हो, स्किल डेवलपमेंट हो, मान लीजिए वो किसी देश में हाउसकीपिंग के काम के लिए जा रहा है, अगर यहां उसकी ट्रेनिंग होगी तो बड़े विश्वास के साथ जाएगा। और इसलिए ये प्रवासी कौशल विकास योजना, भारत से बाहर जाने वाले लोग एक वैल्यू एडेड अवस्था में जाएं, जिसके कारण एक नया विश्वास पैदा हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और उससे मुझे लगता है जो गरीब तबके के लोग छोटे छोटे काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको ज्यादा लाभ होगा। कुछ लोगों को उस देश के कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ उस देश की मैनर्स है, कुछ कल्चरल चीजें सीखने की जरूरी होती हैं, वो भी कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों न हो, उसको काम आती हैं। उस पर भी हम बल दे रहे हैं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसके कारण भारत का व्यक्ति विश्व में पैर रखते ही उसको कुछ भी पराया न लगे, औरों को भी वो अपना लगे, और उसका आत्मविश्वास उस ऊंचाइयों को पार करने वाला हो, जैसे वो सालों से उस भूमि को जानता है, वहां के लोगों को जानता है, वो तुरंत ही अपने आप को सेट कर सकता है। तो उस रूप में उसकी चिंता व्यवस्था हम कर रहे हैं। और मुझे भली भांति ज्ञात है कि विदेश में रह रहा हर भारतीय भारत की प्रगति से जुड़ने के लिए आतुर है। उनका ज्ञान, विज्ञान और भारत के ज्ञान का मिलन भारत को आर्थिक प्रगति को असीम ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा सदैव यह प्रयास और विश्वास रहा है कि सक्षम तथा सक्सेसफुल प्रवासियों को भारत की विकास गाथा से जुड़ने का संपूर्ण मौका मिलना चाहिए। खास तौर से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। One of them is that the Department of Science and Technology is launching visiting adjunct joint research faculty or Vajra scheme, which enables NRIs and overseas scientific community to participate and contribute to research and development in India. Under the scheme, an overseas Indian can work for 1 to 3 months in an institution in India, and that too at good terms. और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय इसके द्वारा देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा बन सकता है। हमारे प्रवासी भारतीय कई पीढ़ियों से विदेशों में है। हर पीढ़ी के अनुभव ने भारत को और सक्षम बनाया है।
जैसे एक नए पौधे पर हमारे भीतर अलग से एक स्नेह उभर आता है, उसी तरह विदेश में रह रहे युवा प्रवासी भारतीय भी हमारे लिए अनमोल है, विशेष है। हम प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ियों से, यंग प्रवासी से करीबी और मजबूत और संपर्क और गहरा बनाना चाहते हैं। In the second edition this year, I hope to see the participation of at least 50,000 young overseas Indians. Young friends, will you please help me in this mission? Will you please help me in this mission? Are you ready to work with me? Then why we can stop at 50,000? फ्रेंड्स, आज भारत एक नई प्रगतिशील दिशा की ओर अग्रसर है। ऐसी प्रगति जो न केवल आर्थिक है, अपितु सामाजिक, राजनैतिक और शासकीय भी है। आर्थिक क्षेत्र में पीआईओज तथा एनआरआई के लिए एफडीआई नॉर्म्स पूरी तरह लिबरलाइज है। और एफडीआई की मेरी दो परिभाषाएं हैं। वन डेफिनेशन इज एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज फर्स्ट डेवलप इंडिया। यहां आने के बाद आपने सुना होगा, देखा होगा, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। ब्लैक मनी, करप्शन हमारी राजनीति तथा देश, समाज तथा शासन को धीरे 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 खोखला करता रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। करप्शन और काले धन को समाप्त करने में भारत सरकार की नीतियों का जो समर्थन प्रवासी भारतीयों ने किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। Friends, finally, I would like to say that as Indians, we have a common heritage that brings us all together. And no matter where we may be around, the globe, it is in that common bond that we are strong. और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो सपने संजो के रखे हुए हैं, आपके सपने हमारे संकल्प है।
और हम सब मिलकर के उन सपनों को साकार करने के लिए अगर व्यवस्था में बदलाव जरूरी हो, अगर कानून नियमों में बदलाव की जरूरत हो, साहसिक कदम उठाने की जरूरत हो, हर एक को साथ लेकर चलने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने की आवश्यकता हो, ये सब करते हुए मैं विश्वास से कहता हूं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। बहुत बहुत धन्यवाद।